तो हेलो गाइस। तो बीमाएँ क्या होती हैं? बीमाएँ जो बीमा होती है यह जो राशियाँ होती हैं, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, इनके मात्रक बीमाएँ एक घात होती हैं। बीमाएँ क्या होती हैं? एक घात होता है बीमाएँ। बीमाएँ एक घात के रूप में चढ़ाया जाता है, पावर के रूप में। यह किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर घात के रूप में मतलब उस पर चढ़ाते हैं। घात के रूप में उस पर लगाया जाता है। घात के रूप में उस पर लगाया जाता है। तो बीमा के बारे में लिख दे रहे हैं। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर घात के रूप में चढ़ाते हैं। एक घात होता है बीमा, इसे घात के रूप में लगाते हैं। तो बीमा के बारे में बता दिया। अब बीमा निकालना कैसे, बीमा कैसे निकालते कैसे हैं? बीमा का निकालना, बीमा कैसे निकालते कैसे? मान लीजिए जो मूल राशियाँ होती हैं, जो मूल राशियाँ क्या? मूल राशि यह हो गया मात्रक, यह उसका हो गया बीमा। मूल राशि क्या होती है? एक होता है समय। मूल राशि जैसे कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका बीमा यल। बीमा को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है दूरी। और ये हो गया दूरी के बाद द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है जिसको हम एम से लिखते हैं। और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसका बीमा टी होता है, ब्रैकेट में लिखते हैं। एक हो गया ताप का मात्रक केल्विन, इसको हम बीमा के लिखते हैं। एक हो गया धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, इसको हम ए लिखते हैं ब्रैकेट में। एक होता है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडिला, इसका बीमा सी होता है। एक होता है पदार्थ की मात्रा, इसका बीमा मात्रक मोल होता है, इसका हम मोल ऐसे लिखते हैं, इसका मोल होता है। तो यह मूल राशियाँ हो गई और उनका मात्रक हो गया और उनका बीमा हो गया। तो किसी भी राशि का हम बीमा इन्हीं मूल राशियों के बीमा से हम निकालते हैं। जैसे कि हम बता दे रहे और आगे बता रहे हैं। जैसे कि हमें निकालना है, जैसे कि हमें उसका बीमा पता करना है एरिया का। एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई क्या होती है? लंबाई एक दूरी होती है,
दूरी का यल हो गया और चौड़ाई एक विड्थ लिख देते हैं, ए बी। चौड़ाई भी एक, दूरी है, ये हो गया। इसका बीमा यल की पावर 2, एक यल या एक यल या यल का स्क्वायर हो गया बीमा, इसका बीमा। आयतन, आयतन लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो लंबाई का यल हो गया, चौड़ाई का ए भी यल हो गया, ऊंचाई का भी यल हो गया। तो इसका बीमा यल क्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। अब जैसे कि अब हम घनत्व का बीमा लिखेंगे। घनत्व द्रव्यमान अपान आयतन। तो द्रव्यमान का बीमा यम होता है। द्रव्यमान एक मूल राशि है जिसका बीमा हमने यम बताया था पहले इससे, और इसका बीमा यल क्यू होता है आयतन का। तो इसे कर देंगे तो यम ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। तो घनत्व का बीमा यम यल की पावर -3 होता है। तो ये नोट कर लीजिए। अब हम वेग का बता रहे हैं। वेग, जो वेग होता है विस्थापन अपान समय होता है। विस्थापन क्या है? एक लंबाई है, एक दूरी है, तो इसका बीमा यल हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। समय का बीमा टी हो जाएगा, तो यह यल टी की पावर -1 हो जाएगा। और वेग, वेग हो गया चाल। चाल होता है दूरी बटा के समय। तो दूरी का यल हो गया, समय का भी टी हो गया, तो यल टी की पावर -1। यानी कि वो दूरी का, जो चाल का जो बीमा होता है वही वेग का भी बीमा होता है। दोनों का बीमा सेम होता है। और एक हो गया त्वरण। इसके बाद त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। वेग परिवर्तन, वेग का बीमा क्या होता है? यल टी की पावर -1। समय क्या हो गया? टी हो गया। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। बीमाओं को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये टी ऊपर गया तो माइनस हो गया, यल टी की पावर -2 हो गया, बीमा हो गया। तो इसका हो गया बीमा। अब हम बल का बीमा निकालेंगे। यह बराबर यम ये होता है। यह फार्मूला याद कर लीजिए, आगे बताया भी जाएगा आपको फार्मूला, इसका प्रूफ भी कराया जाएगा। सब फार्मूले इनके बारे में बताया भी जाएगा आगे आपको। अभी हमने लिखवा दिया है फार्मूला और उसका बीमा बता रहे हैं इन फार्मूलों का। तो यह द्रव्यमान का यम होता है, इसका ये त्वरण का ये होता है यल टी की पावर -2। तो यह हो गया आपका यम यल टी की पावर -2 हो गया बल का बीमा। अब वर्क का बीमा निकालें। कार्य, वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल का हो गया यम यल टी की पावर -2 और यल, इसका यल दूरी का यल हो गया, तो यह आ गया आपका यम यल स्क्वायर, ये इस पर स्क्वायर हो गया, टी की पावर -2 हो गया। यह कार्य का बीमा हो गया। अब इसके बाद एक और बता दे रहे हैं आपको। कार्य एक तरह की ऊर्जा ही होती है। कार्य करने की जो इफिशियंटी होती है, जो क्षमता होता है कार्य करने की, उसको ऊर्जा बोलते हैं। तो यानी कि जो कार्य का जो बीमा होगा वही ऊर्जा का बीमा होगा। यानी कि जो कार्य का ऊर्जा वही रहे, वो काइनेटिक ऊर्जा हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वह पोटेंशियल एनर्जी हो, यह कार्य के बराबर ही इसका बीमा होगा। हालांकि इनका फार्मूला अलग अलग होता है, लेकिन बीमा एक ही आता है, बीमा यही आएगा यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कार्य का बीमा एक ही आएगा। ऊर्जा का बीमा भी यही होता है, कोई भी ऊर्जा हो बीमा यही होगा। तो आपको पता हो गया, कार्य का बीमा हम निकाल देंगे। कार्य बीमा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है,
पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है वर्क। तो जो कार्य का बीमा होगा वही ये भी वही बीमा होगा। तो हम बता दिए, अब हम आप बता रहे हैं कि और फार्मूले जैसे कि यह बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसमें यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G। तो हमें G का बीमा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो G बराबर क्या हो जाएगा, f r स्क्वायर अपान m1 m2। f का बीमा क्या होगा, अब पहले हमने बताया आपसे कि m l t की पावर -2 होगा और r का r l का स्क्वायर जाएगा। यह m का एक m हो गया, एक m का m हो गया। यह एक m से एक m कट गया, तो एक m ऊपर से लगा माइनस हो गया, -1 l की पावर 3 t की पावर -2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा m की पावर -1 l की पावर q t की पावर -2 होता है। तो नोट कर लीजिए। इसी तरह अगर कोई फार्मूला याद है तो उनके मूल मात्रकों की सहायता, उनके मूल मात्रकों का हमें, उनके मूल राशियों का अगर बीमा याद है तो हम, क्योंकि कोई भी फार्मूला होता है, किसी भी फार्मूला का मात्रक जो बनता है वो मूल मात्रकों से ही मिलकर बनता है। अगर मूल मात्रक का बीमा पता है, हमें मूल राशियों का अगर बीमा पता है तो हम किसी भी राशि का बीमा पता कर सकते हैं, क्योंकि वह उन्हीं राशियों से कोई फार्मूला बनता है। तो जैसे कि हम आवर्तकाल एक समय होता है। आवर्तकाल क्या होता है कि एक रोटेशन करने में, एक चक्कर करने में, एक रोटेशन करने में जितना समय लगता है, मान लीजिए कोई घड़ी है, इसका सुई यहाँ पे है, तो यहाँ से आने में, इसको यहाँ तक आने में जो समय लगेगा, इसको पूरा करने में, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में, वही आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल एक समय होता है, समय को दिखाता है, लेकिन हाँ एक रोटेशन का समय होता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का बीमा हो गया T, समय भी हो गया। और जो आवृत्ति होता है वह आवर्तकाल का उल्टा होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो आवृत्ति को हम F से दिखाते हैं, जब 1/T हो गया तो यह का बीमा हो गया T की पावर -1, T की पावर -1 हो गया। और मान लीजिए अब एक फार्मूला होता है, प्लांक ने बताया था फार्मूला, किसी फोटॉन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी वह h न्यू, ये न्यू या आवृत्ति है। हालांकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आवृत्ति को हम से दिखाते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आवृत्ति को न्यू से लोग दिखाते हैं, वैज्ञानिक। तो ये इसका भी बीमा T की पावर -1 नहीं होगा। तो यह ऊर्जा ही है, तो एनर्जी का बीमा यही होगा। तो हम लेके यह का मान निकाल लेंगे, E/न्यू हो गया। E का बीमा यही हो गया, ml² T की पावर -2 अपान, यह इसका हो गया F का T की पावर -1। इससे कट गया तो क्या आ गया, ml² T की पावर -1। यानी कि प्लांक नियतांक का जो बीमा होगा ml² T की पावर -1 होगा। तो इसी तरह से बीमाएँ निकाली जाती हैं। हम और आपको बता दे रहे हैं बीमा निकालना, और बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह जो श्यानता गुणांक का जो फार्मूला होता है, मान लीजिए कोई एक लेयर है द्रव्य का, कोई एक लेयर है, एक और लेयर है। जब यह गति करते हैं मतलब लेयर, तो इनमें एक बल काम करता है, घर्षण बल की तरह होता है यह बल, तो एक लेयर की गति के लिए दूसरे गति को विरोध करता है। अगर ये लेयर गति कर रहा है तो जो ये लेयर है एक दूसरे का विरोध करता है, तो इन्हीं में एक श्यानता बल उत्पन्न होता है। इसका वैल्यू होता है N A ΔV/ΔX। यह है श्यानता गुणांक। यह
किसी द्रव का एक गुण होता है, अगर किसी द्रव का एक गुण होता है तो हम इस श्यानता गुणांक का हमें फार्मूला निकालना है। तो F बराबर F डॉट डेल्टा एक्स हो गया अपान ए डेल्टा बी हो गया। F का एम एल टी के पावर -2 हो गया, यह दूरी है तो इसका यल हो गया, यह यल स्क्वायर हो गया, यह बेग है तो यल टी की पावर -1 हो गया। तो एक यल और एक यल से कट गया, एक टी से एक टी कट गया, तो एम हो गया, यल की पावर -1 हो गया, टी की पावर -1 हो गया। यह श्यानता गुणांक की यह बीमा है। तो इसी तरह और बीमाएँ सब निकाली जाती हैं। कैसे फार्मूला आपको याद है तो आप कोई भी बीमा निकाल देंगे, कोई भी बीमा निकाल देंगे अगर फार्मूला याद है तो, क्योंकि अगर मूल राशियों का बीमा पता है तो उन्हीं मूल राशियों से फार्मूला बने होते हैं, उन्हीं मूल मात्रकों से। अगर आपको मूल राशियों का बीमा पता है तो आप किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हैं। जैसे कि और आपको हम बता दे रहे हैं बीमा निकालना। जैसे कि जो कोण होता है, कोण, इसका कोई बीमा नहीं होता है। यह एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, यह बीमाहीन होता है, बीमाहीन होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता। वो कोण का पता कर लीजिए, आपको पता हो जाएगा कि कोई बीमा नहीं होता है इसका, कोण का। और एक फार्मूला होते हैं, जैसे कि रिजिड बॉडी में जो फार्मूला होते हैं, जैसे कि कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग का फार्मूला डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी होता है। तो इसका तो कोई बीमा नहीं होगा, इसका बीमा कोई नहीं होगा, अपान इसका टी होगा। तो कोणीय वेग का बीमा होता है एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1। ये कोणीय वेग का यह बीमा होता है। और यह कोणीय वेग का बीमा हो गया आपका। इसी तरह और बीमाएँ निकाली जाती हैं, चाहे कोई भी फार्मूला हो। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बीमा निकाल देंगे। जैसे कि और बीमाएँ निकाली जाती हैं, जो किताब में और दिया होगा बीमा निकालना, हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर किताब में और दिया है एक संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुरुत्वीय वेग होता है। तो द्रव्यमान का बीमा यम हो गया और वेग का बीमा यल टी की पावर -1 हो गया। तो यह यम यल टी की पावर -1 हो गया, इसका बीमा, संवेग का बीमा। उसी तरह आवेग होता है, आवेग जो होता है, संवेग परिवर्तन को हम आवेग बोलते हैं। यह एफ इंटू टी के बराबर होता है आवेग। तो एफ का एम यल टी की पावर -1 होता है, टी की पावर -2 होता है एफ का, और टी का टी होगा। तो यह एम यल टी की पावर -1, यानी कि जो संवेग का जो बीमा होता है वही आवेग का भी बीमा होता है। आवेग का फार्मूला होता है, संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और आवेग का फार्मूला होता है एफ इंटू टी। किसी वस्तु पर लगने वाला बल और वह बल कितने समय तक लगा हुआ है, लगने वाला बल और वह बल कितने समय तक लगा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई आवेग के बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। लगने वाला बल और ये बल कितने समय तक लगा हुआ है, उसका मल्टीप्लाई आवेग के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हम बाद में बताएंगे, ये न्यूटन मैकेनिक्स में तो बताया जाएगा आपको, न्यूटनियन मैकेनिक्स में। तो
इसी तरह निकाला जाता है बीमा। तो कोई भी और फार्मूला का बता देंगे आपको बीमा, जैसे कि प्रतिबल। तो दाब होता है, तो दाब होता है, यह होता है बल अपॉन एरिया। तो बल का बीमा होता है यम यल टी के पावर -1 टी के पावर 2 गया, और इसका भी एरिया का यल स्क्वायर हो गया। तो यम यल की पावर -1 टी के पावर -2 बीमा हो गया दाब का। एक प्रतिबल भी होता है, प्रतिबल, यह भी दाब अपान एरिया ही होता है। तो बल अपन एरिया होता है, यही इसका भी बीमा वही होता है। जो दाब का बीमा होता है यही भी इसका होता है। तो यह बल का होगा यम यल टी के पावर -2 अपान यल का स्क्वायर। तो कट गया यम यल के पावर -1 टी के पावर -2, ये प्रतिबल का बीमा हो गया। एक होता है विकृति, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, या लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई। तो यह भी यल हो गया, लंबाई में परिवर्तन का भी यल होगा, बीमा होगा इसका। इस यल का भी बीमा, प्रारंभिक लंबाई है, इसका भी बीमा यल होगा, यल से कट गया, यानी कि इसका यम 0 यल 0 टी के पावर 0। यह एक बीमाहीन राशि होती है, यानी कि विकृति एक बीमाहीन राशि होती है, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। तो इसी तरह आपको कोई भी अगर फार्मूला याद है तो आप उसका बीमा पता कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। इसी तरह आप बीमा कोई फार्मूला पता हो तो आप उसका बीमा पता कर सकते हैं। जैसे हमने पता किया, ये निकाला, जैसे भी उसी तरह बीमा निकाला जाता है। तो बीमा के आगे हम प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये जो डायमेंशन है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।